तो सबको हैप्पी न्यू ईयर की, हैप्पी न्यू ईयर जी, बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर का, हैप्पी बर्थडे की हैप्पी हैप्पी। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब हम आज यही समझ लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो आज से थोड़ा इंडियन कैलेंडर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर कब होएगा? जब बहुत ठंड हो, घर से बाहर निकला ना जा सके, है पंकज, खाने को कुछ मिले ना, बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर और बर्फ जमी हुई हो बाहर, आपकी कंपकपी हो या बहुत गर्मी हो, ठीक है, पानी ना मिले, ठीक है, और जो है पंछी जो है उनको पानी ऊपर रखना पड़े, नहीं तो वो मर ना जाए, या फिर स्प्रिंग सीजन के अंदर जहां पर गर्मी बहुत ना हो, दिन में भी अगर धूप में चले तो वो ठीक सा लगे, और सुबह के टाइम हल्की हल्की सी ठंड सी हो, बहेदार फूल खिले हो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो जब प्रकृति प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, तब हम त्योहार रखें, या तब त्योहार रखें जब हम अनकंफर्टेबल फील करें। ठीक है ना, तो जो जॉर्जियन कैलेंडर है उसमें उन्होंने जनवरी से शुरू कर लिया, 1 जनवरी से। हम कैसे शुरू करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो हमारा स्प्रिंग सीजन का है, तो मैंने ये लिखा जो है इसको समझ लेते हैं। ये पहले लिखते हैं, सन एंड मून इन सेम डिग्री इन पाइसेस, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वो प्रथमा भी समझ में आ जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर वाला सब समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। क्या तारीख होगी जी आज? 2 अप्रैल 2022। तारीख तो सर एक होगी। हाँ आज होगी ना, 2 अप्रैल 2022। ठीक है, अपने कैलेंडर में एक हो गई और वैसे 2 हो गई। अपने कैलेंडर में क्या हो गया? अपने कैलेंडर के हिसाब से तो फर्स्ट हो गया ना, मतलब आज फर्स्ट 1 तारीख। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं जॉर्जियन कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, है ना, कि आज जो है 2 अप्रैल है, तो उसमें तो अप्रैल नहीं होती ना, उसमें तो चैत्र विशाख ये सब होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अब सन मून की डिग्री देखो आप, सन मून की डिग्री क्या है? 17, 26, 13। ठीक है ना, 17 डिग्री 26 मिनट पाइसेस, 17 डिग्री 26 मिनट पाइसेस। डेट क्या है ऊपर? 1/4। 1 अप्रैल 2022, 11:54 दिल्ली का अगर हम लगाते हैं, तो ये जब पाइसेस में सन हो, मून पाइसेस में हो, सेम डिग्री हो, अब मून इसके आगे चला जाएगा। आप सुनिए, मून इसके आगे चला जाएगा। पंकज देख भाई, अब इसको मैं अगर 1 घंटा आगे करता हूँ तो मून आगे जाएगा ना, सन से उसकी मून की स्पीड ज्यादा है। यस और नो? यस सर। ठीक है ना, अब ये 12:54 हो गया ऊपर, एग्जैक्टली एक, है ना, 1 घंटे का। तो एवरेज जो स्पीड होगी, 2 घंटे में 1 डिग्री चलेगा सर मून, 2 डिग्री चले, एक डिग्री चलेगा 2 घंटे के अंदर, क्योंकि 12 से 13 घंटे मतलब नॉर्मली 24 घंटे में चलना है उसको। ठीक है, तो जब सन मून ये पाइसेस में आ गए सेम डिग्री पे, उसके बाद से हमारा जैसे मून आगे निकलने होगा, ये हमारा न्यू ईयर खत्म हो गया, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, ओल्ड ईयर खत्म हो गया। न्यू ईयर जो स्टार्ट हुआ, तो जब सन पाइसेस में हुआ, तो कौन से और कौन से दिन के बीच में बैठेगा ये सन पाइसेस में? कौन से डे से कौन से डे के बीच में होगा जी? सन पाइसेस एरीज में कब आता है? एरीज में अप्रैल मिड में आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी, तो पाइसेस में महीना पहले। महीना पहले। तो अप्रैल से पहले वाला महीना दिल्ली में कौन सा चल रहा है आजकल? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। तो आप मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल, 14 अप्रैल तक, इसके बीच के अंदर न्यू ईयर शुरू होगा हमारा। कौन सा वाला? ये विक्रमी संवत। तो हमारा ये विक्रमी संवत, ठीक है, इसको समझते हैं जरा, और फर्दर समझते हैं जो मैंने लिखा है।
संवत मतलब ईयर, विक्रम, विक्रम का मतलब राजा का नाम, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। ठीक है ना, इसको मैं एक मिनट बता रहा हूँ, सन एंड मून सेम डिग्री इन स्पाइसेस, ये तो मैंने आपको समझाया। ये अभी रह गया प्रथमा क्या है, आई एक्सप्लेन। तिथि क्या होती है, यानी क्या पंकज? एकादशी तारीख नहीं नहीं पता। जैसे डेट होती है ना, इंग्लिश में डेट होती है, तारीख। डेट, डेट अगर मैं आपसे पूछूं डेट है, डेट कैसे होती है, क्या होती है, तो आप मेरे को समझा सकते हो। 12 मिडनाइट से 12 मिडनाइट के बीच में डेट होती है, यस और नो? है पंकज? 24 घंटे हो ना, मिडनाइट 12 o'clock, Yes, घड़ी sir. देखो मिडनाइट 12 o'clock, तो ये डेट होगी। ठीक है, वो डेट मिडनाइट टू मिडनाइट चेंज होती है। तिथि कैसे होती है? सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय। ये होता है दिन, सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में हो गया, ये दिन हो गया, तिथि नहीं होगी। तो तिथि सर, अमावस्या के बाद जो फर्स्ट डे आएगा उसको प्रतिमा बोलेंगे। ठीक है, प्रतिमा वो प्रतिमा होगी। तिथि कौन सी होगी? तिथि मैं समझाया, तो वो तो आपने प्रतिमा का जवाब दिया, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, अभी मैंने मिटाया नहीं इसको। ठीक है, तो तिथि पंकज समझ ले, ये देख, ये 17, 26, 13, 17, 26, 13, ऊपर डेट देख, सत्रह, 26 है। ये देख पंकज, ध्यान से देख, मैं लिखा है, सन की तिथि को छोड़ दे, अभी मैं समझा रहा हूँ तेरे को। सन की डिग्री है 17, 26, मून की डिग्री है 17, 26। ठीक है, कहां पर? स्पाइसेस। और डेट है 1, 4, 22, टाइम में। अब क्या होगा पंकज कि करीब 24 घंटे के बाद मून सन से आगे चला जाएगा। मून सन से कितना आगे चला जाएगा? 12 घंटे। तो प्रथमा तिथि खत्म हो जाएगी, जो भी ये दीदी बोल रही है। जैसे मैंने तेरे को बोला कि डेट समझा दे, तो तूने कहा 12 बजे से 12 बजे रात को। इसका समझना डिफरेंट है कि सन मून की डिग्री, जब मून 12, 12, 12 डिग्री आगे जाता 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 जाएगा, 12 डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री, तो तिथि बदलती चली जाएगी। देख कैसे, 2 घंटे में 1 डिग्री जाएगा, तो वही 24 नहीं घंटे नहीं में एग्जैक्ट निकालना। देखिए ये है ना, ऊपर 1 अप्रैल 2022, 11:54, 9। अब मैंने अब देखो ये कितने डिग्री आगे चला गया? 18 ये देखो 18 और 11, 29, तो 11 डिग्री आ गया। अब कितना चला गया? होगी 12 डिग्री। ये जब 00:25 हो जाएगा, ये हो गया 18 और 12 एरीज हो गया। तो ये 11:58 और 9 से 29 है, 11:58, 2 अप्रैल 22, सन 18 डिग्री 25, मून 0 डिग्री 25। अब सन और मून में 12 डिग्री का फर्क है, 12 डिग्री डिफरेंस है। तो प्रथमा जो है, प्रथमा स्टार्ट्स, प्रथमा
एंड्स 2 अप्रैल 22 टाइम 12:12 11:58 11:58 ये बात समझ में आ गई पंकज? नहीं, जिसको नहीं समझ में आई पूछिए। सर रिपीट कर दीजिए, मुझे नहीं आया। सर तिथि यही होगा ना, टाइम मुझे भी नहीं आया। टाइम टेकन बाय मून टू ट्रेवल 12 डिग्री। अवे फ्रॉम सन, अच्छा, अवे फ्रॉम सन, हेड ऑफ सन, तो आप रेफरेंस पॉइंट चलोगे ना। ओके। हाँ जी, किसको नहीं समझ में आया? कविता जी, शिवाली जी, शिफाली, मैं बोल मुझे भी नहीं आया सर। सुहास। सुहास को समझ में नहीं। तिथि क्या है? तिथि है जब मून सन से 12 डिग्री मतलब 12 डिग्री का डिफरेंस होता चला गया। तो रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे जब सन मून 1 डिग्री पे हो। तो समझ लेते हैं, इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा समझ में। तो सर क्या पूरे साल में सन और मून सेम डिग्री पे कभी नहीं आते एक्सेप्ट फॉर द न्यू ईयर? एक मिनट, पर दूसरा सवाल, पर ये तो सवाल हो जाए। सन और मून समझ लो एरीज में है 5 डिग्री, ये है, ये भी है 5 डिग्री, ये भी है 5 डिग्री। ठीक है सर जी। अब जो है ये सन हो गया समझ लो 6 डिग्री और मून हो गया 18 डिग्री। अब इसमें 0 डिग्री का फर्क है, इसमें अभी 12 डिग्री का फर्क है। ये सब सन मून, ये सन एरीज 5 डिग्री, मून एरीज 5 डिग्री। फिर कुछ टाइम के बाद सन 1 डिग्री चला और मून 13 डिग्री चला, तो सन और मून में 12 डिग्री का फर्क हो गया। श्वास हो गया। यस सर। गॉट इट। तो ये जो टाइम ट्रेवल, ये प्रथमा यहां से शुरू हुई, प्रथमा यहां खत्म हुई। जब ये 24 डिग्री हो जाएगा, 12 से 24 मून सन से 12 डिग्री और 24 डिग्री ऐड हो जाएगा। 12 से 24 द्वितीया, 24 से 36 तृतीया, 36 से 48 चतुर्थी। इसको अगर हम जन्मपत्री में ले लें, तो ये टाइम सर स्ट्रिक्टली सेम रहना चाहिए फिर तो आइडियली। नहीं, सेम नहीं रहेगा ना, सेम नहीं रहेगा। मून इज नॉट हैविंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज नॉट हैविंग सर्कुलर पाथ अराउंड द सन। सो वो 24 घंटे नहीं रहा। आप देख लो, 1 अप्रैल ये 11:54 है, ये 2 अप्रैल 11:58 है, 4 मिनट का 28, मतलब 24 घंटे 4 मिनट में। तो कभी ये 24 घंटे प्लस होगा, कभी 24 घंटे माइनस होगा। तो सर ये 24 घंटे एज अ फैक्ट याद रखना ही, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस भी है कि व्हाई द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड मून व्हेन देयर इज अ 12 डिग्री डिफरेंस इज कॉल्ड अ तिथि? और लेट्स से वाय तो समझ में आ जाएगा, वाय को छोड़, पहले ये समझ लो तिथि है, यानी फिर उसका जवाब अभी आ जाएगा। पहले ये समझ में आए, मैं भी वाय का जवाब दूंगा ही दूंगा। सर फिर एक चीज होती है कि कभी कभी होता है कि वो सप्तमी 2 हो रही हैं या अष्टमी 2 हो रही हैं। अरे यार रविंदर जी, पहले ये समझ, मैं सब बताऊंगा ना, मैंने पता है ना, सवाल तो पता ही है ना, मैं पता ही सवाल। आप रुक जाओ, पहले ये समझ लो, ये समझ में आ गया। ठीक है सर। शिफाली जी समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, आ गया। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अभी वो क्वेश्चन मैंने रिजर्व रख दिया अजय जी का भी, फिर अभी करते हैं सवाल का जवाब। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे सन है और मून है, इस कंडीशन को ले लेते हैं, सन एंड मून इन पाइसेस। अब क्या होगा सुहास, इस सन है समझ ले 17 डिग्री, ये मून भी 17 डिग्री है। मून ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा और मून यहाँ आ जाएगा एक दिन। लेकिन होगा क्या कि सन तब तक यहाँ जा चुका होगा, मून फिर जब यहाँ आ जाएगा तो हम ये पूर्णमासी होगी आफ्टर 50 डेज। 15 डेज में 17 + 15, so it has actually changed the sign। तो मून को यहाँ आना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगी और फिर मून जो है उठ के फिर यहाँ वापस आ जाएगा। ये अनगर अमावस्या हो जाएगी। ये अजय जी आपका सवाल का जवाब
अब ये एरीज के अंदर हो जाएगी अमावस्या। फिर यही होगा, ये मून आगे जाएगा, फिर सन यहाँ आ जाएगा, फिर ये घूम के सन यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर टॉरस में अमावस्या होगी। तो 12 महीने होंगे, 12 पूर्णिमा 12 अमावस्या। अजय जी क्लियर हो गया आपके सवाल का जवाब? वो जो मैंने हैप्पी न्यू ईयर कहा, हैप्पी न्यू ईयर देखो आपने ध्यान से नहीं कहा, देखा मैंने कहा सन एंड मून इन पाइसेस Pisces, yes. and it is Amavasya. Then it is called, after the Amavasya is, जैसे अमावस्या खत्म हुई, it is called the new year. Pisces. तो 12 महीने होंगे, Pisces, Aries, Taurus. अब आपको सुहास जी आपके सवाल का जवाब समझ में आने लग गया होगा. This is natural clock. It is not a mechanical clock. This is exact clock. तो एक तो इसलिए क्योंकि पहले मैकेनिकल क्लॉक होती नहीं थी, तो फिर कैसे बताएं एग्जैक्ट, कैसे बताएं? तो एग्जैक्ट बताने का तरीका यही है कि एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को पकड़ना। जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना वो कभी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई गियर नहीं लगे, वो अपने उसी स्पीड से चलते चले जा रहे हैं। तो डे तिथि जो हमने बताते चले जाएंगे। एक चीज और होगी सुहास जी इसके अंदर, अजय जी आप समझो, रविंदर जी समझो, पंकज जी समझो, देयर इज समथिंग कॉल्ड जोनल स्टैंडर्ड टाइम। मैंने बताया था ZST, हमारा हो गया 5.5 घंटे आगे, ऑस्ट्रेलिया का कितना हो गया? 10 घंटे आगे। कहां से? GMT से। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब न्यू ईयर होएगा, हमें अभी 5.5 घंटे इंतजार करना है। हमारा हैप्पी न्यू ईयर बाद में होता है ऐसे पंकज के नहीं होता? अजी हो गया जी, जापान में हो गया जी, हाँ जी वहां जी, ऑस्ट्रेलिया में हो गया जी, लो जी हांगकांग में हो गया जी, लो जी सिंगापुर में हो गया जी, अब हमारी बारी आ गई जी। लेकिन इस केस के अंदर गुड़ी पड़वा, न्यू ईयर, सन मून कंजंक्ट कब हो रहे हैं? एक ही टाइम पे होंगे, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। सुभाष जी समझ में आ गई बात? जो हाँ जी आपके सर। सवाल का जवाब हो गया। सुभाष जी आप सवाल का जवाब हो गया? हाँ जी सर। रविंदर जी आपका कॉम्प्लेक्स है सवाल, अभी हो जाएगा वो, ठीक है? तो समझ लेते हैं हम इसको। ये होगी हमारी प्रथमा एंड्स। फिर द्वितीय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 19 डिग्री 25 मिनट जाना पड़ेगा। तो द्वितीय एंड्स, तो हमें मून को और भगाना पड़ेगा। ये सन हो जाएगा 19-25 पाइसेस, और मून को हमें 12 डिग्री और चलाना पड़ेगा, मतलब 12 डिग्री सन से आगे चलाना पड़ेगा। 12 डिग्री सन से आगे चलाएंगे तो मतलब सर ये फिर तो टोटल 13 डिग्री आगे चलना पड़ेगा इसको। हाँ, मून को 13 डिग्री चलना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। तो ये 19 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये तो 14 डिग्री आगे हो गया, तो मैंने इसको थोड़ा पीछे कर लिया। तो ये मेरे ख्याल नहीं नहीं 13 24 जाना है मेरे को सर, 19 और 24 यार ऐड करियो यार। हाँ ये हो गया है ना, अब ठीक है, ये वाला ये हो गया। ये जब 19, 26, 13, 26, 3 अप्रैल 2022 12:38। ओके, तो इस तरीके से वो तिथि का कोई फिक्स नहीं है, मतलब टाइम क्या, हमारे टाइम जो हम घड़ी को देख के चल रहे हैं, और जो हम 12 बजे मिडनाइट को देख रहे हैं, जेड जोनल स्टैंडर्ड टाइम, IST, PST, वो सारा कुछ अलग चल रहा है, ये अपना अलग चल रहा है, ठीक है? अब आ जाते हैं तिथियां, तिथि पकड़ लेते हैं। तो प्रथमा, जीरो टू 12, जब सन मून का डिफरेंस 0 to 12 है, देन इट इज प्रथमा। अब मैं दो लिख देता हूँ, वो लिखना बड़ा मुश्किल है हिंदी। क्या है? द्वितीय, सन मून डिफरेंस 12 to 24, तृतीय 24 to 36, चतुर्थी 36 to 48, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदशी, 14 का डिफरेंस हो गया सर 13 में, 144 से 156। थैंक यू। ये बता दो यार, x 168 और ये हो जाता 168 से 180, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ना, ये जो 15वीं है, दिस इज दी पूर्णिमा। पूर्णिमा। अब समझ रहे मेरे, 168 टू 180 जब जाएगा मून, दिस इज पूर्णिमा। 180 टू उल्टा आ जाएगा, 180 टू अब 196, ठीक है ना। और ये जो हो गया, ये हो गया हमारा शुक्ल पक्ष। अब 180 टू 196 ये प्रथमा होगी, ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा। 196 फिर 12 जोड़ते 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 फिर यहाँ जब 0 आ जाएगा, मतलब 360 आ जाएगा। ये 196 हो गया, 192 होगा। सॉरी है ना सर, अब यही तो प्रॉब्लम है मेरी यार, जमा घोटा में गड़बड़ करता हूँ ना, 12 ऐड करना है। आपकी ठीक है बात है ना। 192 में 12 जोड़ूंगा तो द्वितीय, 192 और 12 देख लो यार, ठीक ठीक लगा लो, 204 कर देते है ना। तो ऐसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, फिर ये 360 हो जाएगी। ये 360 हो जाएगी, कहां से कहां तक 360? 360 में माइनस 348 टू 360, तो ये हो जाएगी हमारी अमावस्या। और 360 इज 0, यहां से फिर प्रथमा मंथ, मतलब हमारा बदल गया। बट मंथ हमारा यहां से कभी नहीं होता, ये बड़ा टेढ़ी खीर है। मंथ हमेशा पूर्णिमा टू पूर्णिमा है, ये बड़ा टेढ़ी बात है जो इंडियन कैलेंडर सिस्टम के अंदर, मंथ नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर, मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर, पूर्णिमा टू पूर्णिमा, ये बड़ी टेढ़ी बात है। मतलब जैसे ईयर शुरू होगा तो मिड मंथ के मिड में खड़े होगा, आधा मंथ ओल्ड ईयर में खड़ा होगा, आधा मंथ न्यू ईयर में खड़ा होगा। चैत्र, ये चैत्र है तो चैत्र आधा इधर खड़ा होगा, आधा उधर खड़ा होगा। ये बड़ी अजीब बात है, बट द वे दे आर फॉलोइंग वी हैव टू फॉलो दैट। तिथि समझ में आ गई, ठीक है। अब दिन समझ लेते हैं, दिन डिफरेंट। तो सर क्या हम ये कह रहे हैं कि इस लॉजिक से हमारा साल जो है वो 360 दिन का ही है? वो भी 360 का नहीं आता, अभी पहले दिन देख लेते हैं फिर, ठीक है। दिन देख बारी पे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अच्छा ठीक है। आया दिन, तो दिन है आपका सूर्योदय टू नेक्स्ट सूर्योदय, सूर्योदय टू नेक्स्ट सूर्योदय, सब क्लियर। दिन अलग है, तो दिन विल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सूर्योदय वाराणसी का अलग है, मुंबई का अलग है, चेन्नई का अलग है, टिम्बकटू का अलग है, कलकत्ता का अलग है, कोलकाता का अलग है, हैदराबाद का अलग है, प्रयाग का अलग है, सबका अलग है। तो डे बदल जाएगा, सूर्योदय टू सूर्योदय, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं प्रथमा पे। प्रथमा कब कहेंगे? प्रथमा तो आज से कह रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि प्रथमा देखो कि प्रथमा तो यहां से शुरू हो रही है, मैंने तो आपको ये बताया, और बात मेरी ठीक है। ठीक है ना। तो अब ये प्रथमा शुरू तो यहां से मानी जाएगी, लेकिन हम सेलिब्रेट हमेशा सनराइज के बाद करेंगे। ये बात समझ में आई आपको कि प्रथमा शुरू तो एक दिन पहले होगी, वो तो कभी भी हो सकती है, दोपहर में हो सकती है, कभी शाम को हो सकती है, नोबडी नोस,
ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 2021 है, ये पाइसेस, ये स्कॉर्पियो, ठीक है ना। ये देखो कौन सी डेट है ऊपर, देखो सर जी, ऊपर 12 डेट अप्रैल है देखो, तो 12 अप्रैल है तो 12 अप्रैल 2021। हेलो, 12 अप्रैल 2021, तो 2021 का मैं देख रहा हूँ विक्रमी संवत कब शुरू हुआ था, 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे के करीब, राइट, 8 बज के कुछ सेकेंड। तो सनराइज हो चुका है, तो ये सेलिब्रेट नेक्स्ट डे होगा 13 को। पंगा समझ में आ गई बात, सुहाजी समझ में आ गई। तो जब भी होगा तो दिन में किसी भी टाइम हो सकता है, सुबह 8 बजे भी हो सकता है, रात को 2 बजे भी हो सकता है, दोपहर को 4 बजे भी हो सकता है, शाम को 7 बजे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। स्टार्ट तो हो गया, लेकिन वो हम सेलिब्रेट नेक्स्ट से ही करेंगे। हमारी प्रथमा शुरू हुई उस फुल डे, क्योंकि हमने सेलिब्रेट करना है, तो वो जो है वो नेक्स्ट डे माना जाए। समझ में आएगा? अनुभव जी अब आए हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो। सर मैंने सुन रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वीडियो फाइन, ठीक है। मैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीच में समझाना, है ना। तो वो सेलिब्रेट नेक्स्ट डे होगा। अब रविंदर जी आपके सवाल का जवाब आ गया। अब आपके सवाल का जवाब ये है, ध्यान से सुनना इस बात को। पहले रविंदर जी के सवाल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सर इससे पहले मेरा थोड़ा बेसिक सवाल है, कॉम्प्लेक्सिटी से पहले। क्या क्योंकि आपने बोला कि चलो ठीक है, आई थिंक वो बाद में, आई थिंक वो हो गया, ठीक है, मैं बाद में कर। कोई बात नहीं, पूछ लेंगे बाद में। सर मेरा अब भी जो है रविंदर एक बेसिक सवाल, एक छोटा सा ये बस, कि ये अब जो हमने इस साल निकाली है प्रथमा की डेट, ये हमारी कैलेंडर के हिसाब से आई थी 1 अप्रैल 2022 रात को 11:54 पे। दोपहर को है। अच्छा, ये दोपहर को है। हाँ, तो दोपहर अब को है। जो न्यू ईयर है वो हमारा 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, मतलब हाँ, हम सेलिब्रेट मानेंगे 2 अप्रैल, वैसे एग्जैक्टली वो ये 11/54 1 अप्रैल को है, लेकिन वो सेलिब्रेट नेक्स्ट डे। ठीक है। इस तरह से दशहरा होगा तो सेलिब्रेट नेक्स्ट डे होगा, जो भी दिन आएगा सेलिब्रेट नेक्स्ट डे। शुरू तो हो गया, ठीक है। अब रविंदर जी सुन लो कान खोल के, पहले रविंदर जी का सवाल समझ लेते हैं। सवाल ये है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दशहरा आज मनाए कि कल मनाए। तो कुछ पंडित कहते हैं आज मनाए, कुछ कहते हैं कल मनाए। रावण आज जला, कुछ कहते हैं जी राखी आज मनाए, कोई कहते हैं राखी कल मनाए, कोई कहते हैं कब कुछ करे कभी कुछ कह रहे। तो हम क्या करें, वह फंस गए भाई हम यहाँ। ठीक, तो इसका जवाब हो गया, ठीक है। अब ये रविंदर जी ये सवाल का जवाब यहाँ लिखा है। अब समझ लो ये क्या टाइम है, डे चेंज का क्या टाइम है, 11:54, राइट। इसको 11:54 की जगह हम 6 AM मान लेते हैं, IST 6 AM। नाउ यू नो कि कलकत्ता और दिल्ली के अंदर करीब 1 घंटे का फर्क है टाइम का। ओके, तो कलकत्ता में 5:30 बजे सूर्योदय हो गया और दिल्ली में 6:30 AM सूर्योदय हो गया। इसके बीच में तिथि चेंज हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो डिफरेंट तिथि लेंगे कलकत्ता वाले, हम डिफरेंट तिथि लेंगे। तो हमारा तो दशहरा मनाया जाएगा उसी दिन, उनका नेक्स्ट डे, या यूं समझ लो दशहरे को दफा करो। आप प्रथमा को समझो कि ये प्रथमा 6 AM पे शुरू हुई। तो जब 5:30 बजे कलकत्ता हुआ था तो प्रथमा शुरू नहीं हुई थी हमारी। तो हमारा तो
जो है शुरू हो गया न्यू ईयर, कलकत्ता वाले नेक्स्ट डे मनाएंगे। नहीं, दोबारा समझाओ कि सन मून जो है इकट्ठे हुए 6 AM पे, सन एंड मून इन Pisces. This is according to the IST. Okay, this is Kolkata, this is Delhi. तो 6 AM पे सन मून इकट्ठे हुए हैं, तो प्रथमा शुरू होगी, तो दिल्ली वाले तो मना लेंगे प्रथमा। लेकिन ये जो है अभी उनकी प्रथमा शुरू नहीं हुई, उनकी प्रथमा अभी पीछे खड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब सन मून इकट्ठे नहीं हुए थे 5:30 बजे, वो होने थे। तो नेक्स्ट डे जब वो उठेंगे तब हो चुके होंगे, जब हो चुके होंगे तो फिर नेक्स्ट डे बनाना है, होने के नेक्स्ट डे बाद बनाना है, उस समय नहीं बनाना। समझ में आई? नहीं समझ में? नहीं, ये सर ये तो समझ में आ गया, बट सर जब मेरे को तो एग्जैक्ट टाइम पता है कि हमारी तो प्रथमा 6 AM पे स्टार्ट हो गई मॉर्निंग में, तो वहीं से मनाने शुरू करें सब? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, पोथी पत्रा लेके बैठेंगे, अभी मनाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। प्रैक्टिकल चीज को देखो ना, आपको सुबह के टाइम पे पूजा करोगे ना, उसको प्रैक्टिकल कर दिया, आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन दिन बड़ा अजीब लगे ना। दिन कब शुरू हो रहा है? बोले शाम को 4 बजे हो रहा है। फिर बोतल कब खोलें? बोले सुबह शुरू हुआ, तो बोतल कब खोलें? कंफ्यूजन हो। तो बोतल हमेशा वो प्रैक्टिकल बात है, शाम को ही खोलनी है बोतल और सुबह पूजा करनी है फिक्स। तो इसीलिए वो उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, मतलब वो चेंज तो बीच में होती है, लेकिन सनराइज के बाद ही उसको मनाए। Got it? वो प्रैक्टिकल जैसे हम यूज करें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जो प्रैक्टिस है, आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन फॉर दैट देन वील हैव टू कीप दैट लैपटॉप ऑलवेज, या उसके टाइमिंग हमेशा नोट करके रखने पड़ेंगे, या हमारे पास कोई कैलकुलेटर होना चाहिए जो हमें एग्जैक्ट देता रहे। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से कि भी आज के दिन मिलना है, जैसे दिन शुरू होगा मिलना है, दिन शुरू होगा तो दिन शुरू ही रात को 8 बजे हो, तो मिलना तो सनराइज पे ही है ना यार। जो वो 2 तिथियां एक दिन जो आती हैं, कब बताते हैं कभी कभी, तो वही सेम लॉजिक है। नहीं, ये कंफ्यूजन हो गया उसका, 2 तिथि का कंफ्यूजन अलग है, वो अभी बताऊंगा ब्रेक के बाद। वो 2 तिथि का कंफ्यूजन, ये तो पहले समझ यार, ये समझ में आ गई। राइट, अब तिथि का कंफ्यूजन कर लेते हैं। कई बार 0 तिथि होगी, ये तिथि होगी तब भी वही तिथि। सर एक चीज पूछनी है, ये तो मतलब आपने जो अभी एग्जांपल देके समझाया, ये तो कोलकाता और दिल्ली का हो गया। तो कौन सा समझाऊंगा? नहीं मतलब दिल्ली में भी जैसे अभी तू बता दे कौन सा, जो बोल में वो समझा। सर कनाडा का समझा डिफरेंस दो, होगा, इंडिया और डिफरेंस कनाडा। होगा तभी समझाऊंगा यार। सर बट कनाडा और अभी इंडिया। अभी आप जो कनाडा का तो 10 मतलब दिल्ली से डिपेंड करता है, 12 घंटे का फर्क है, तो उसमें तो बहुत फर्क हो सकता है। कनाडा का भी तो वही है ना, कनाडा का यहाँ सनराइज हो गया तो तिथि अलग थी, वहां सनराइज है तिथि बदल गई, 12 घंटे में तो बदल ही सकती है, वो तो आसान है। यहाँ तो 1 घंटे का ही फर्क है, वो तो 12 घंटे का तो बदल ही सकती है। तो वो आप दिवाली वगैरह या जो भी है पहले मना लोगे, हम बाद में मनाएंगे इन मेजॉरिटी केसेस। अजय जी बोलो क्या सवाल है? सर मतलब ये तो ठीक है कि कोलकाता वालों के लिए नेक्स्ट डे है, हमारे लिए आज है, तो हमारे लिए तो आज ही है ना, मतलब ये एक ही दिन है हमारा। बट अभी जिस हिसाब से फेस्टिवल हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रैक्टिस हैपनिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स? करेक्ट है सर, The day the calendar had started, say around 2000 years back. So करेक्ट I'm है just सर। telling you that आप जब मर्जी मनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी अपनी बहन से राखी आज बंधवाना चाहता है, बंधवा लेना, किसी क्या क्या आग लग रही है। आप होली मना लो आज, कौन क्या फर्क पड़ रहा है? अगर रंग लगाना आज लगा लो, कौन रोक रहा है? आप हिंदुस्तान आजाद है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, दूसरे को तकलीफ ना हो, जो मर्जी कर। सर बट हम तो प्रयाग का टाइम लेते हैं ना सनराइज के लिए। मेरी अम्मा ऐसा होता है, सुन मेरी बात सुन, ऐसा होता है जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो देवर डिफरेंट स्टेट्स, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन पंचांग। पंजाब में भी जलंधर वाले अलग बना रहे हैं पंचांग, ये लुधियाना वाले अलग बना रहे हैं पंचांग, तो सब में घराने हैं। जैसे जो किंग को मतलब अप्रोच करते होंगे तो राजा बोलता होगा हाँ जी 7 किताब बना के लो, तो पूरा हिंदुस्तान इस तरह के था नहीं। वो तो जो सरहदें तो हमेशा बदलती रहती है,
तो आज हमने उसको प्रयाग कर लिया, अब कल हो सकता है वियतनाम बिकम्स आवर पार्ट, वियतनाम भी बोले मैं भी हिंदुस्तान बन जाता हूँ, तो आजा भैया तू भी आ जा, नेपाल बोला हम भी आ जा, तो हम और बड़े हो गए, तो फिर हमारे 5-6 हमारे भी हो लेंगे, या उसका कल को हमारे भी 3 टाइम सिस्टम हो जाए जैसे कनाडा के। तो अब कनाडा का अभी एक मिनट, इस सवाल का मैंने पूरा जवाब नहीं दिया, लेकिन कनाडा का जो आपका जवाब सवाल का जवाब है, ये देख लो आप के हिसाब से 1 अप्रैल 2022 11:54 पे तो आपका हो गया ये 31 मार्च 11:54 रात का, ठीक है ना, अगर हम इसको 12 घंटे मान के चलें अप्रोक्सीमेटली, कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मैंने ले लिया, समझ लो वैंकूवर वैसे 12.5 घंटे है, मैं 12 घंटे मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब है आप अपने 1 अप्रैल को ही, आप कनाडा वाले अपने ही, जब सनराइज होगा आपका, वो मून जो है सन से आगे निकल चुका होगा, तो आप तो 1 अप्रैल को मनाओगे न्यू ईयर, हम 2 अप्रैल को, क्योंकि मेरा 2 अप्रैल हो चुका, तब तक आप अभी 1 अप्रैल में बैठे, समझ में आ गई बात? यस सर। हालांकि आप अंटारियो में हो, बात अलग है। हाँ जी अजय जी, और कोई सवाल बताओ। नहीं सर, वही कि अब सर जो अभी हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, मतलब महाशिवरात्रि 2 दिन थी यहीं पे नोएडा में ही, वो होलिका दहन इस बार सर रात को 1 बजे कर रहे हैं। मैं हिंदू शास्त्र में तो कभी भी मतलब सनसेट के बाद वैसे ही नहीं माना जाता, बट रात को अजय 1 जी बजे हुई है हमारे हमें यहाँ। आप बात ठीक है ना, हमें अपनी बात समझते नहीं, अब वो जो करते रहे किस किससे भिड़ेंगे। ये बात भी सही है, पर ये 2 दिन की जो करते हैं वो यही मेरे ख्याल से अभी किसी ने बताया था ना कि जैसे दोपहर से दोपहर हो रही है, तो वो उन डेट्स उन्हीं उसी टाइम से वो दिन स्टार्ट करके ना 2 दिन में डिवाइड करके बेवकूफ बनाते हैं मतलब। नहीं बेवकूफ नहीं बना रहे यार, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं ना अजय, अब कंफ्यूज है, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, जैसे जो सुन के आ जाएंगे। अब जैसे 11/54 है एग्जाम्पल, अब 11/54 हो गया, अब समझ लो इस तरह से तिथि चेंज हो रही है, और वो आ गई, क्या नाम है, राखी आ गई। अब हमारी सिस्टर बोली 11/54 तक राखी बांधनी है मैंने, नहीं तो फिर वो टीवी पे बैठा होगा, वो पंडित जी जो है रुद्राक्ष वाले और टिक्के वाले और पीले कपड़े पहन के, वो मूर्ख बोल रहा होगा कि शूर्पणखा ने मान दी थी राखी रावण को और 11/54 हो चुके थे, वो तो मर गया वो। अरे भाई उस समय पर राखी भी होती नहीं थी, होती ये भी नहीं किसी को पता। और दूसरी बात है कि कर्म के ऊपर होगा या राखी बांधने से बोलेगा, लेकिन अगर पंडित जी ने कह दिया एवरीबॉडी स्टार्ट्स फॉलोइंग इट, वो जो मर्जी बोल रहे होते हैं उनके मुंह पर कोई टेप लगा नहीं सकता, बट आई एम हियर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स कि व्हाट इट इज। लेकिन अगर आपकी बहन नहीं मानती, उसको 11/54 से पहले ही राखी बांधनी है, तो आपको बंधवानी पड़ेगी। उसको समझ नहीं है तो आपको बंधवानी पड़े, बांध रहे, तो उससे आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको दिक्कत है। बात तो हमें वही बात करनी है जिससे किसी को दिक्कत ना हो। हर एक को सिखा समझा नहीं सकते ना अजय, कोई आज नहीं समझने वाला, किसी से पूछो तिथि बताता हूँ, कोई सुनेगा हमारी बात। तिथि विक्रमी संवत क्या होती है, मुझे क्या लेना है, मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर 21-31 को है, मैं तो दारू तभी पीऊंगा। उनका 31 दिसंबर का मतलब है दारू पीने का। कोई पंजाबी का हर जो सेलिब्रेशन का मतलब है बोतल खोलनी, तो फिर उसको कनेक्ट ही नहीं कर रहा साइंस से, उसको अपने सेलिब्रेशन से कनेक्ट कर रहा है, उसकी जैसी अपनी बुद्धि है। तो हर एक की बुद्धि अलग वेवलेंथ में चलेगी ना। आज हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे जमाने के अंदर, या सॉरी हमारे संस्कृति के अंदर जो न्यू ईयर है 2 टाइम पे मनाए जाते हैं, एक दिवाली वाले दिन, एक ये हो गया। तो दिवाली वाले दिन क्या, जो मारवाड़ी वगैरह गुजराती वो दिवाली वाले दिन मनाते हैं और फाइनेंशियल ईयर भी वहां से लेते हैं। तो वो साइंटिफिक बात है अनुपमा जी। साइंटिफिक बात क्यों है, क्योंकि हमारे पास धन आ गया, मतलब हमारे जो उपज है खरीफ की वो कट गई, अब हमारे पास पैसा है तो मैं बजट बनाऊंगा। मेरे को पैसे का पता ही नहीं, मैं 31 जनवरी या 28 फरवरी को मैं अगर बजट दे रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं, कोई फसल तो कटी। अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो फसल कटी पे है ना, कि मेरे को पता चले भाई क्या, तो या तो फिर हम इस टाइम पे बनाए, ये 13 अप्रैल के आसपास बनाए बजट अपना, तो हमें पता चल गया भाई कितना खाद्यान्न आ गया हमारा, या फिर हम रबी की या खरीफ की फसल। तो लक्ष्मी पूजन से वो फिर न्यू ईयर शुरू होता है।
नया खाता लिखते हैं वो। ठीक हो गया, ये समझ में आ गई। अभी हमने क्या समझा, तिथि। सर एक लाइन में अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग करूं, आपको समझाऊं। मतलब मेरे को ये समझ में आया सर कि अब जैसे हमने प्रथमा निकाल लिया, मुझे अष्टमी की डेट निकालनी है, तो मैं 12 डिग्री 8 दिन जब चल जाएगा उस टाइम पे जब जो डेट आएगी उससे नेक्स्ट सूर्योदय के बाद मेरी मैं अष्टमी सेलिब्रेट करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे। अब यूं देख लो ना, आप देखो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे हमने दो निकाली, एक एक ये 21 की भी निकाली। आप देखो 21 की निकाली हमने 12 अप्रैल 2021, राइट। अब गूगल क्या कहता है, गूगल की तो ऐसी की तैसी है। ये देखो 13 अप्रैल 2021 हो गया ना। और हमने क्या निकाला है, 12 अप्रैल। तो सेलिब्रेट कब होगा, सनराइज के बाद, 13 में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, 57 ईयर्स ऐड कर देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। जो भी जॉर्जियन है उसमें 57 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, सर एक छोटा सा 57 का कोई लॉजिक है? सर एक लॉजिक कुछ नहीं है ना, वो पहले हमने शुरू किया था, उसके बाद गोरू ने तब उसके बाद शुरू किया था, बस खत्म हो गया। सर एक कंफ्यूजन है छोटा सा। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो आपने नीचे अभी रब कर दिया आपने सर, ये जो 180 डिग्री और टू 190 डिग्री आपने लिखा था आफ्टर पूर्णिमा, तो सर उसको हम प्रथमा बोलेंगे ना, प्रथमा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। तो सर इसको आगे हम कैसे रीड करेंगे, मतलब प्रथमा द्वितीया तृतीया इसी ऐसी होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, फिर वैसी। ठीक है लेकिन यहाँ पर जैसे एंड में आके यहाँ पूर्णिमा बोलते हैं, वहां अमावस्या बोलते हैं बस। 348 to 360 will be called as अमावस्या, and here the last one 168 to 180 will be called as पूर्णिमा। ठीक है, थैंक यू सर। तो हमारा जो होता है 350 57 डेज का। अब कितने का हो गया देखो आप, 13 अप्रैल था, 13 अप्रैल हम 2 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, तो कितने दिन कम हो गया, अब आप देख लो। 11 दिन। 11 दिन कम हो गया। एवरेज ही आएगा, एवरेज मैंने एवरेज निकाली है 357.5। तो कितना फर्क पड़ गया यार, 8 दिन के करीब का फर्क पड़ गया, 8 डेज का फर्क पड़ गया नहीं। ये मैंने ये तो अब 13 अप्रैल 2021 से हम शुरू हुए थे, और 2 अप्रैल तो पहुंचे, तो डिफरेंस क्या हो गया, 11 दिन का। लेकिन एवरेज जो आएगा वो 8 डेज का है। आई एम सेइंग दिस, 8 डेज से थोड़ा कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 month is added every 4th year। तो हमारे साल के अंदर 13 मंथ होते हैं, 4th मंथ में 13 मंथ। अधिक मास कहते हैं इसको, एडिशनल मंथ इज एडेड। जैसे वो लीप ईयर ऐड करते हैं तो 1 डे ऐड करते हैं, हम 1 डे की जगह पे 1 मंथ ऐड करते हैं। ये हमारा सिस्टम अधिक मास करते हैं, क्योंकि वो पीछे हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो लीप मंथ है एक तरीके से, अभी समझ। क्लियर, ये बात भी क्लियर हो गई। आगे आगे चलते हैं।
अब ये आज आपको सोचना, नेक्स्ट वीक अब बात करेंगे। जो भी सवाल था बड़ा कठिन सवाल था। टू तिथि से नडे हुआ, अरे बात टू तिथि से नडे हुआ। तो ये मैं आपको ना 1 मिनट दिखाता हूँ, ये आप दिमाग पे जोर डालना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हो गया ये देख रहे हो 1 2 3 3 देख रहे हो आप, 1 2 3 3 व्हाट इट, ये क्यों हो जाएगा? और कई बार हो जाएगा 1 2 3 5, सीधा ऐसे हो जाएगा, 4 नहीं आएगा। ये अब आप सोचना, अभी मत सोचना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सोच लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं क्लैरिफाई कर। आधे लोगों को बात समझ में आ जाएगी, आधे को नहीं समझ में आएगी। तो क्योंकि ये बात समझ ले, मैं हिंट दे देता हूँ कि तिथि 24 घंटे की नहीं है, ये कई बार 28 घंटे की हो सकती है। तो बिल्कुल अगर सनराइज के आसपास कुछ खुजली हो रही है तो इसका मतलब वो बाउंस कर जाएगी। तो अभी इतना मैंने एक आपको हिंट दे दिया। तिथि स्किप कर जाती है कई बार तिथि ऐड होगी। तो ये दो प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ऐसा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तिथि हो गया, योग कर्ण वार नक्षत्र, बस ठीक है, इतना काफी होगा। हाँ, अब आ जाते हैं होली। होली कब मनाएंगे? इससे 15 दिन पहले, बस जो हमारा हैप्पी न्यू ईयर है उससे 15 दिन पहले, मतलब पूर्णिमा, इससे पहले की पूर्णिमा। दूसरा हमारा जो बड़ा त्योहार है वो है दीपावली। इसमें तो पूर्णमासी होनी है, तो सॉरी अमावस, कार्तिक की अमावस मंथ है, कार्तिक अमावस्या, ठीक है। ये दीपावली है। जब सन लिब्रा में होगा, ये दिवाली क्यों मनाते हैं पहले इस पे आ जाते हैं। राम जी वापस आए थे अयोध्या में। हैं? राम अयोध्या वापस आए थे। राम अयोध्या वापस आए थे, तो फिर हमने फिर क्या किया, दिए जलाए। दिए क्यों जलाए? क्योंकि अमावस क्योंकि उस थी। दिन अमावस्या थी, कोई मूनलाइट नहीं थी। मूनलाइट नहीं थी, ये साइंटिफिक बात होगी। अब उसको लैंड करना है भाईजाज को, पुष्पक विमान पे आए थे ना यार। तो अब एयरपोर्ट तो थे नहीं, अब यार इसमें हंसने क्या बात है, एयरपोर्ट नहीं थे भाई, तो उसको लैंड करना था, कैसे पता चले रात को कि भाई कहां पर उतरना है उसको, तो इसलिए दिए जलाए। सिंपल सी बात है यार, साइंटिफिक है। धर्म इज साइंटिफिक, रिलीजन इज अनसाइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक। धर्म की कोई एक किताब नहीं है, जैसे साइंस की देयर आर मल्टीपल बुक्स, रिलीजन की एक ही किताब होगी, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीपल बुक्स होंगी, मल्टीपल थॉट प्रोसेसेस होंगे। वो थॉट प्रोसेस आपस में लड़ेंगे कम,
कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा होंगे। लड़ने की तो फितरत होती है इंसान की, लेकिन रिलीजन में होगा, रिलीजन में अड़ जाएंगे, वो कल्ट हो जाएगा, वो भिड़ेंगे आपस में। वो ऐसे कैसे कह दिया, अगर हिजाब है तो हिजाब है बस, केरिया। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया एक तो, और इसका रिलीजन से कल्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो उतरे, और इस समय सन कहाँ आ गया, ये सन जो है ये नीच का, मैंने बताया ना एक्साल्टेड एंड डेबिलिटेटेड, तो सन नीच का। और इस दिन और क्या चीज हुई थी, ये भी हुआ था, राजा राम जो है उस दिन सिंहासन में बैठे थे, राम राज्य की स्थापना हुई थी। यस और नो? दूसरी चीज ये रिलेट होगी कि हमने यहाँ से न्यू ईयर शुरू किया। क्यों न्यू ईयर शुरू किया, ये भी साइंटिफिक है, क्योंकि खरीफ की फसल कट गई है। और सेलिब्रेशन यहाँ पर क्यों अच्छा है क्योंकि यहाँ पर मौसम अच्छा है। दिवाली वाले दिन आप खुद सोच के देखो कि फलों की रेडियों पे फल कैसे होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जबरदस्त। कुछ मीठा हो जाए बकवास की बात है, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उसमें काकरोच होता है, वो नहीं बताते आपको। आपकी मिठाई एक से एक टना मिठाई खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ। मिठाई नहीं खानी जिसको डायबिटीज तो भैया मत खाओ, ड्राई फ्रूट खा लो। और संतरे वगैरह जो भी फ्रूट्स अच्छे होते हैं, सेब टनाटन सेब होता है, अनार भी बढ़िया होता है। तो ये रीजन है कि प्रकृति खुश है, आप भी खुश हैं, तो ये एक रीजन हो गया। तो अब इसमें सन मून नीच के हो, ठीक है। अब कार्तिक की, अब गुरु नानक बर्थडे कब है? सर गुरु पूर्व पूर्णमासी आफ्टर दिवाली 15 अप्रैल। लेकिन सिख तो सिख है, उनका आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो कब मनाएंगे? कार्तिक की पूर्णिमा। वो क्यों लाइटें जलाएंगे? क्योंकि उसमें पूर्णिमा। हम क्यों लाइटें जलाएंगे? अमावस्या। वो लाइटें कब जलाएंगे? वो भी सीख रहे हैं। गुरु नानक बर्थडे कब है? 15 अप्रैल को। मनाएंगे कब? हम 15 अप्रैल को नहीं मनाएंगे। तो उनका कुछ नहीं है, हमारा कार्तिक का स्नान, ठीक है ना। उसी को फिर उन्होंने गुरु नानक बर्थडे में कन्वर्ट कर दिया। इट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। जो अगर वो मना रहे हैं क्या प्रॉब्लम, हम भी मना रहे हैं, गुरु नानक जी हमारे भी, ठीक है। लेकिन वो सजा थोड़े चले से बड़ी बात होती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम कि इसके 20 दिन पहले क्या है। इसके 20 दिन, दिवाली के 20 दिन पहले क्या है? दशहरा। और 1 मंथ पहले क्या है? श्राद्ध। श्राद्ध श्राद्ध खत्म हो गया 1 मंथ बिफोर। ये आज का दिन हो गया प्रथम नवरात्र, फर्स्ट नवरात्र। तो ये सन मून लिब्रा में हुआ, तो उसमें सन मून वर्ग में। सिंपल है, ठीक हो गया। और फिर 10th डे हो गया, 10th डे हो गया दशहरा। 15th डे हो गया पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा के बाद 1 2 3 4 ये उल्लू पूजन। उल्लू पूजन, करवा चौथ। चौथ होगी ना, 4th होगी, तो ये उल्लू पूजन हो गया, करवा चौथ, ठीक है। सर ये उल्लू पूजन क्यों बोलते हैं? भाई जो लक्ष्मी का वाहन होता है, तो उसको लक्ष्मी जी का वाहन मतलब होता है, बुलाने के लिए। लक्ष्मी जब नीचे आती थी तो फिर उल्लू बोलता था जी आपकी पूजा होती है, मेरे को तो पूछता नहीं। तो उसने कहा कि तेरी पूजा मेरे से पहले होती है, तो फिर उन्होंने वरदान दिया था, तो तब से उल्लू की पूजा करते। सर करवा चौथ वाले दिन आप भी तो करते हो। पति भी तो उल्लू ही होता है। सर मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक, सही कह रहे हो आप। आपने कुछ नहीं कहा, वही बोलना चाहे, अजय ही बोल रहा। अब अजय घर से कहो हम उल्लू है। हाँ घर से, ठीक है। अच्छा, अष्टमी हो जाती है, तो ये अहोई कहते हैं इसको, अहोई, अहोई पूजन है,
13 होगी तो ये धनतेरस होगी, ठीक है। इससे पहले जो हो गया, जो मतलब जब नवरात्र शुरू हुए हैं उससे 15 दिन पहले वो जो है हमारा श्राद्ध है। वो श्राद्ध इसलिए है वहां पर तो मौसम चेंज हो रहा है, और अब जो मौसम आएगा इस दिन से, फर्स्ट डे से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, सेलिब्रेशन स्टार्टिंग। तो सेलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अच्छी करनी है तो अपने बुजुर्गों को पहले याद करना, इसीलिए हम श्राद्ध बनाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि उससे पहले जो चौमासा होता है, चौमासे का मतलब क्या होगा, 2 महीने गर्मी के, 2 महीने बरसात के, तो कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकती क्योंकि मौसम बहुत खराब है। सर बट तो ये क्या, बड़ा नॉर्थ इंडियन कंसेप्ट नहीं है, मतलब क्योंकि ये सब जैसे साउथ इंडिया में तो मौसम है ही नहीं, तो इज इट कि सारा जो ये साइंस था मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इसलिए यहाँ के आप मौसम। साउथ इंडिया रहे नहीं हो क्या? रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट वहां पे तो मोस्टली जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है एकदम डाउन साउथ, तो इवन नहीं, बैंगलोर क्योंकि ठंडक तो हो जाती है, इतना फर्क नहीं पड़ता। सर्दी ठंडक तो हो ही जाती है। हाँ जी। आप जो है महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है सर जी इधर अमरावती। अगर हमारे यहाँ 40 है तो 5 ऊपर मान के चलो। या आपको मैं अमरावती बता रहा हूँ, या ये आप समझ लो हैदराबाद का ये जो प्लेटो का एरिया, इसमें तो पत्थर कैसे गर्म होते हैं गर्मियों के अंदर, सर्दियों में तो मजा आ जाता है भाई। चुरू, चलो ये तो राजस्थान हो गया, साउथ में ही चलते हैं। तो चेन्नई में भी स्वेटर पहन लेता आदमी आधे बाजू की सर्दियों। फर्क तो है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सुहास जी की। एक हो गया दिल्ली 5 डिग्री हो रहा है और 48 डिग्री हो रहा है या 46 डिग्री हो रहा है। एक हो गया चेन्नई, तो मतलब 20 डिग्री हो रहा है और 45 डिग्री हो रहा है, तो फर्क तो है, बट फर्क तो है। तो अब सेलिब्रेशन की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि सेलिब्रेशन जो है, जो हमारी 2 फसलें कट गई, उधर तो खैर गेहूं की फसल होती नहीं सर, तो उधर अलग फसल कटती है, लेकिन फसल तो कटती है ना यार। वो आपकी बात ठीक है, मैं उसको डिसएग्री नहीं करता, और हर जगह की अलग है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम है, दैट इज फाइन, दैट इज एग्रीड। लेकिन ये है कि हम जो है इसमें फिर थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा ऐड में, एक हो गया राष्ट्र, एक हो गया कंट्री। तो मैं बात को घुमा सा भी रहा हूँ थोड़ा सा, आपकी बात, थोड़ी बात मैंने आपकी मानी भी है, तो थोड़ी बात मेरी भी आप मान लो, वो वाली क्लाइमेट वाली है ना। तो राष्ट्र और एक कंट्री का कॉन्सेप्ट भी है, ये ऐड हो गया साथ में। तो हमारे हम कैसे कह सकते हैं हिंदुस्तान एक राष्ट्र है? बड़ा सिंपल सा है। मैं कहां से आता हूँ? मैं आता हूँ कंधार के पास से। मैं मतलब जो मेरे 4 फादर्स हैं, हम 47 में ड्रिफ्ट हुए, मेरे फादर वहां से आए, तो हम कंधार के पास से। क्या हम दिवाली मनाते हैं? मनाते हैं। क्या हम कंजके रखते हैं? रखते हैं। क्या हमें लाची बरफुकन का पता है? पता है। क्या हमें महाराज शिवाजी का पता है? पता है। क्या राम हमारे आराध्य हैं? क्या कृष्ण मेरे आराध्य हैं? कैसे है? कृष्ण का मंदिर गुजरात में कहां पर है? द्वारका। उड़ीसा में उनको क्या कहा जाता है? जगन्नाथ। कृष्ण के, ठीक हो गया। तो अब ये हमारी कंट्री हुई, ठीक है। अब यहाँ पर वो है, क्या नाम है, मंदिर है भगवान कृष्ण का। यहाँ मंदिर है भगवान कृष्ण, ठीक है। अक्रॉस दी बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। रामचंद्र जी कहाँ है? राइट। रामचंद्र जी और ये दोनों का 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वो शिवलिंग है, यहाँ भी शिवलिंग है, ठीक है। सोमनाथ में भी शिवलिंग है, यहाँ भी होगा।
ठीक है, तो वो कनेक्टेड है। अच्छा, मंत्र एक है, कैसे पता चलेगा हमारा एक एक चिन्ह? पंजाब में इसको क्या कहते हैं? ओमकार। एक ओंकार, बात वही की वही है। हम ये कहते हैं, मैं हनुमान जी को पूछते हैं साउथ इंडिया में, कार्तिकेय को पूछते हैं, वो सेनापति हैं देवताओं के, ये रामचंद्र जी के सेनापति है, बात एक ही है। कार्तिकेय हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, वैसे स्पेशली नहीं पूजे जाते। नीचे थोड़ा शैव को पूजा जाता है, ऊपर हमारे में विष्णु पूजे जाते हैं ज्यादा, जो नॉर्थ इंडिया में, बस इतना सा फर्क है हल्का बात। लेकिन बात वही की वही है कि जब हम वहां चले जाते हैं वाराणसी में तो है ही है, और कई हर जगह ज्योतिर्लिंग है। तो वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम थॉट प्रोसेस, सेम जेनेटिक्स, सेम संस्कृति, सेम वही है कि भाई बच्चा पैदा होगा तो वो जी उसकी जो लड़का अगर पैदा हुआ तो जी जब उसकी बहू आएगी तो उसको क्या देना होगा जी, ये डिस्कशन शुरू हो जाती है। लड़की पैदा हुई तो उसको जवाई को क्या देना, डिस्कशन, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया। तो वो सेम ही है मामला कामला। अच्छा, ये हम एक जैसे, डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट फूड तो अलग से होंगे, वही है मौसम की वजह से, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो मंत्र हो गए, स्टोरीज हो गई, पंचतंत्र की कहानियां कहाँ लिखी? कश्मीर में। सुनाई कहाँ जाती है? पूरे इंडिया में। तक्षशिला कहाँ थी? रावलपिंडी, जहां से मैं आता हूँ, समझ लो उसके 250-300 किलोमीटर। वहां अर्थशास्त्र, ठीक है ना जी। तो वो सारा एक ही समान है। कनाडा नहीं है, कनाडा इज नॉट अ कंट्री। कनाडा कंट्री नहीं है। कंट्री बनाने के लिए उनको समझाना पड़ेगा, यूं करो वो करो वो करो यूं करो, हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। हमारे जेनेटिक्स में जर्मनी के लिए उनको एक ही लैंग्वेज रखनी पड़ेगी, तभी उनको लगेगा ये जर्मन है, नहीं तो जर्मन नहीं रहेंगे। उनको डर है ये कुछ और ना हो जाए। इटालियन की एक ही भाषा होगी, नहीं तो वहां डर है उनको अलग ना हो जाए। उनको नेशनल एंथम बनाना पड़ेगा। हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे मंत्र एक ही है, चाहे कश्मीर में पढ़े जाए चाहे नीचे। गायत्री मंत्र सबको पता है, उच्चारण एक है। एक जरा सी बात है, मतलब समझाने के लिए एडिशनल, मतलब जो बात कर रहे हैं इसके साथ साथ ही, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक जनरल सा। अब आ जाते हैं हम अपने एस्ट्रोलॉजी पे वापस। सर उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तिथि कि मतलब दिवाली से हमने 1 महीना पहले फर्स्ट नवरात्र कैलकुलेट करना है, सर इसमें मतलब ये नॉर्मल -30 होगा ना? -30 डेज करेंगे ना? नहीं, कहीं पर नहीं होंगे ना 30, देख ले ये देख। तो ये कई बार गड़बड़ हो जाता है ना, तभी तो 300, तभी तो एग्जैक्टली 360 नहीं आ रहा यार। चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 आ गया ना? 2 एक गायब होगी, गायब होगी ना एक। 13 15 15 के बाद 2 आ गई। तो इसीलिए तो वो फर्क आ रहा है ना कि पहले 13 अप्रैल को था, बट अब 2 अप्रैल का 11 दिन कहाँ चले गए? यूं ही घुस जाते हैं 11 दिन। तो हमें प्रथमा देखनी होगी, मतलब वो 30 दिन 32 दिन या 27 ऐसे करना। राजे, मेरे कहने का मतलब है पूर्णमासी टू पूर्णमासी, नॉट ऑलवेज 30 ग्रेगोरियन कैलेंडर डेज, they can be 29, they can be 28. I'm trying to say that. सर वो समझ में आ गया। मैं मतलब जैसे ये मेरा क्वेश्चन था, जैसे दिवाली अमावस को है, अब मुझे कैलकुलेट करना है वहां से फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र 1 महीना पहले। तो हाँ, 1 महीना ना, जरूरी नहीं 30 डेज हो ना यार। नहीं, वो तो मैं पिछली अमावस जो होगी हमारी, तो वहां से दिवाली एग्जैक्टली 30 डेज हो, मैं नहीं कह सकता। नहीं वो नहीं होगी, तो मतलब उसका फर्स्ट डे जो होगा अमावस से नेक्स्ट डे, वो हमारा प्रथम नवरात्र होगा। हाँ, वो प्रथम नवरात्र है। ऐसे तो ठीक है ना कि बिल्कुल ठीक है। अमावस से पीछे अमावस पे चले जाओ। जी जी,
वो हाँ बिल्कुल ठीक। अब क्या हो गया कि दिवाली जो होगी, मैंने क्या लिखा है, सन एंड मून इन लिब्रा। तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे 7 हो गया सन मून, ये दिवाली है, ठीक है ना। उसके बाद प्रथमा हो जाएगी तो सन मून का डिफरेंस 12 डिग्री हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर द्वितीया हो जाएगी तो ये क्या होगी, द सेकेंड डे, फर्स्ट डे आफ्टर दिवाली इज गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा। सेकेंड डे इज भाई दूज। भाई दूज, ठीक है ना। तो मेजरली मून विल बी हियर। ज्यादातर केस में मून जो है स्कॉर्पियो में ही होगा, क्योंकि डिफरेंस 24 डिग्री का होगा, 12 से 24। 0 to 12 is the Govardhan Puja, it's different from sun to moon, and 12 to 24 moon will be in Scorpio, so that is भाई। जो ये तिथि का कंसेप्ट है, जो मेरा बहुत शुरू का सवाल था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एम्पिरिकल है या थ्योरी है? एम्पेरिकल है, इन द सेंस कि भाई एक्चुअल। हाँ, मतलब कि ये क्योंकि मून और सन की 12 डिग्री का डिफरेंस ही हम ले रहे हैं, क्योंकि जो हम तो अर्थ पे रहते हैं तो सन और मून ही हमें दिखता है, बाकी प्लेनेट ऐसे यूजुअली दिखते नहीं है। तो पूर्णमासी और अमावस्या को फिट करने के लिए हमने सन मून का जो है ना राजेश, सन मून का मेरे राजे ये है कि मतलब मेरा समझ है कि ये 12 डिग्री का श्वास, मेरी बात डिफरेंस सुन ले, मून क्यों है? अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सन रेट्रोग्रेड नहीं होता। तो इट इज इजी, और एक फिक्स है 360, क्योंकि सन ने पूरे चक्कर काट लिए। और चांस की बात यह है, मून जो है महीने में ऐसा जुगाड़ कर रहा है, मून की जो मैंने भी समझाई भी थी, स्पीड 12 टाइम्स है, हो गया ना, एक साल उधर 12 महीने। तो हमने उस तरीके से उसको एक्चुअल क्लॉक, जो एक्चुअल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक बना लिया। नहीं समझ में? नहीं, अर्थ ने चक्कर काटे सन के, या हम यहाँ पर बैठे हैं तो सन ने चक्कर काटा अर्थ का 365 दिन। क्लियर, वो तो कोई दिक्कत नहीं। चांस की बात है कि मून की जो स्पीड है अराउंड द अर्थ, दैट इज 30 डेज। तो मोर और लेस वो एग्जैक्टली आ जाती है कि 1/12 ऑफ द रेवोल्यूशन हो गई वो अर्थ की, तो 12 महीने बढ़ गए। तो हमने एक्चुअल उसी को 12 महीने और एक साल ले लिया, हमने एस्ट्रोनॉमिकल उसको ऐसे ही ले लिया। ठीक हो गया ना, ये एक्चुअल है, इसमें कहीं कोई तो इसमें फिर वो एग्जैक्टली जो तिथि है वो 365 की क्यों नहीं बैठ रही? मतलब वो 357.5 की कैसे क्यों बैठ रही है? 30 दिन का ना एवरेजली, आप तो 360 ही बैठेंगे, 5 दिन एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। अगर हम बिल्कुल लीनियर ही ले लें तो 5 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो मून को हम कह नहीं सकते तरीके से चल भाई, वो तो जैसे चल रहा था, हमें तो जैसे मिला हमने तो उसको ऐसे अडॉप्ट किया ना। साइंस क्या है, जो दिख रहा है वही हमें रीड करना है। तो एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं चल रहा, वो मैं क्या करूं, मेरे पास रास्ता नहीं है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, दिस इज अ थ्योरी। उसका मंथ कभी 30 ले लिया, कभी हमने 31 ले लिया, कभी 29 ले लिया, कभी 20, वो थ्योरी है, ये थ्योरी नहीं है ना। ये तो एग्जैक्ट है, जो जैसा है वैसा है, वैसे ही ले रहे हैं। बट मैं सर इस पॉइंट पे कह रहा था कि जो सन के अराउंड का चक्कर है वो तो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है ना कि 365.25 डेज में है। यस करेक्ट, एग्रीड। तो वो तो मैच करना चाहिए था ना फिर आइडली। वो क्या, वो तो मैच होना चाहिए था ना फिर आइडली। नहीं कहाँ, वो ग्रेगोरियन वाले भी कहाँ ले रहे हैं 365.25, वो 365 ही लेते हैं, 0.25 छोड़ देते हैं, आगे एडजस्ट करते हैं। हाँ करेक्ट। तो हमें लड़ना चाहिए उनसे जाके कि भाई तुम बताओ 0.25 क्यों ले रहे हो। तो वो लीप ईयर में कर रहे हो, तो आप कह रहे हो हम भी वैसे ही कर रहे हो और एक अधिक मास जोड़ रहे हम हैं। मंथ ऐड कर रहे हैं। मेरे को एस्ट्रोनॉमी में मून की स्पीड जो मिलती है वैसी ही मिलती है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता ना यार। मैं मून को नहीं कह सकता भाई तरीके से चल, क्या कर रहा है अगले 1 महीना बदल हमको ऐड करना पड़ता है, तो ठीक नहीं है यार, तो ऐसा क्यों कर रहा है भाई, मैं उसको कह नहीं सकता ना। कहूं भी तो क्या है, वो सुनेगा नहीं। नहीं बट क्या हम कह रहे हैं कि
does the revolution of the earth change year to year? जैसे हमारा ये जो कैलकुलेशन है कि कभी 358 और कभी नहीं, 360, उसमें ऐसा तो कोई नहीं है। एक्सीलेटर नहीं लगा हुआ, कभी या ब्रेक भी नहीं लगी हुई, वो तो वैसे ही चल रहा है। Which means कि जो हमारा ईयर है, हो सकता है कि एक्चुअल में हमारा पूरा चक्कर सन के अराउंड कंप्लीट ही ना हुआ हो कुछ सालों में, कुछ देसी सालों में कंपेयर टू अ ग्रेगोरियन साल। नहीं नहीं नहीं, ग्रेगोरियन तो गलत था। आपने ग्रेगोरियन की हिस्ट्री पढ़ी हो तो पहले 10 महीने थे। ग्रेगोरियन तो रेनेसांस के अंदर जो है, ग्रेगोरियन जो है पोप का नाम है, उसने ठीक किया था कैलेंडर, जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक किया का मतलब है जैसा उसने बना दिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ग्रेगोरियन वाज अ पोप। उससे पहले दिसंबर 10, नवंबर 9, अगस्त 8, सितंबर का मतलब 7, आपको पता ही है। तो पहले 10 महीने करते थे, सर उनका इसमें मामला गलत। एक ये भी तो हो सकता है, हर महीने कोई दिन कहते हैं ना कि घटत में है, बढ़त में है, तो वो तो मैंने आपको भी बताया था ना, घटत बढ़त। मैंने ये आपको बताया ना कि यू हैव टू थिंक ओवर दिस, घटत एंड बढ़त। 15 से 2 क्यों? ये जो 12-13 जो डेट है, यहाँ 15 और 2 आ रहा है तिथि के अंदर, ऐसा क्यों? ये सोचना आप नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। एक वीक सोचना, कई बार 2 हो जाएगी, 2 1 2 2 3 4 5। ये तो एक्चुअल है, वही तो एक्चुअल बता रहा हूँ। सन मून पाइसेस में वही 1 डिग्री पे जब आ जाएंगे, दुनिया में जहां भी है हम ये मान लेंगे कि भाई ये शुरू हो गया। एंड दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। लगा के देख लो, तुम्हें दिख रहा है। सर आपने क्या बताया? मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। मैंने ये बताया था, ये मैंने आपको कहा था सोचने को कि कई बार तिथि जो है ये गायब हो जाती है। गायब का मतलब ये चली गई है, अगर 15 से 2। और कई बार क्या होगा, इसी में नीचे है सर 11। ये तो गायब ही हो गया। इसको हटा। सर ये हमें भी दिला दो सॉफ्टवेयर। ये तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा, ये वाला लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये है ना 15-2, ये नीचे देखो 11-11। हाँ जी। Just you have to think, सोचो ऐसा क्यों है। इसका मैंने आपको एक हिंट भी दिया है कि तिथि 24 घंटे की नहीं होती कभी भी, ठीक है। मैकेनिकल 24 आवर्स की नहीं है, जो मैकेनिकल ले रहे हैं, है ना, मैकेनिकल वॉच से, तो वो 28 घंटे भी हो जाती है, 27 घंटे भी होती है, 22 घंटे भी हो सकती है। मून फास्ट चल गया तो जल्दी कवर कर लिया उसने, मून स्लो चल गया तो उसने धीरे कवर किया। तो सर ये तो कॉम्बिनेशन मून की स्पीड और वो सूर्योदय, इससे रिलेटेड होगी ये तो चीजें। सूर्योदय नहीं, सन, सूर्योदय से कोई नहीं। सूर्योदय कहाँ, कब? अभी भी सूर्योदय हो रहा है कहीं ना कहीं। आपकी शाम हो रही है, कनाडा की सवेरे हो रही है। डिग्री वो तो बताएगी ये कौन है, ये किसकी सवेरे हो रही है, नहीं हो रही। कविता बताना, सवेरे हो रही। 7:46 AM, 7:45 हुए हैं सर, 7:45 सुबह के। 7:45 हुए सुबह के। ये आपको मेजरली हमारे त्योहार भी जो देख लो, वो जो है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना पे आधारित है। वो थ्योरी नहीं है। जैसे 25 तारीख क्रिसमस मनाते हैं, इट इज अ थ्योरी। क्या बड़ा दिन, क्या कहते हैं उसको, बड़ा दिन। कब? 25 दिसंबर, ठीक है ना। ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन नहीं है, ये छोटा दिन है। बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को, और 25 तारीख से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं बड़ा दिन। तो क्रिश्चियनिटी से पहले जो थी, उससे पहले भी कुछ था, तो वहां पर तो सर्दी बर्फ ऐसी पड़ती थी। क्रिश्चियनिटी के बाद भी सर्दी बर्फ ऐसी पड़ती है। क्रिश्चियनिटी आने के बाद मौसम तो नहीं बदले, तो वो लोग उसको बड़ा दिन मानते थे। तो यीशु मसीह तो पैदा हुए 2 या 3 जनवरी को, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने फिर कर दिया, हम यीशु मसीह को जो है 25 दिसंबर मानेंगे,
तो इसलिए क्रिसमस मनाते हैं वो 25 दिसंबर फिक्स कर दिया उन्होंने वहां पर। तो वो टेक ओवर हो गया, ठीक है। तो वो अब ये उसके 6 दिन के बाद वो न्यू ईयर हो गया। न्यू ईयर के इन्होंने शुरू किया ग्रेगोरियन साहब ने, पोप साहब ने। अब पोप साहब ने शुरू किया, लेकिन उनकी अपनी थिंकिंग रही होगी, वो हमें उसमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। जनवरी फरवरी इट्स फाइन, हम भी उसको यूज करते ही हैं, बट हमारा जो सिस्टम शुरू हुआ वो स्प्रिंग से शुरू हुआ। तो दिस इज अ थ्योरी 25 दिसंबर कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। वो एक्चुअली बड़ा दिन है, वो साइंटिफिक वाली बात होगी, भाई यहाँ से दिन बड़े होने चाहिए। तो इससे पहले जो पेगन थे, पेजन था रिलीजन जो मानते हैं, तो वो ये मानते हैं। तो पेजन हो गया वही समझ लो हिंदू धर्म टाइप का ही हो गया, जो मैनी गॉड्स वो माना करते थे। उसमें हमें हिस्ट्री में जाने का मतलब नहीं है हमारा। तो जो कैलेंडर का एक आइडिया मैंने आपको देना था वो मैंने आपको दे दिया। तिथि हो गई, मंथ समझ में आ गया आपको, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझ में आ गया, ईयर समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, कि ईयर कब लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेन पढ़ाई पे थोड़ा। एनीबॉडी वांट्स ब्रेक? नो? नो? Two or more planets in a sign. इसको कंजंक्शन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या है आगे पढ़ाएंगे, आपको इतना पता होना। अब जो पढ़ा रहा हूँ ये बड़ा काम की चीज है और ये रट्टा मारनी पड़ेगी आपको। सर लिखा नहीं था टू और मोर साइंस? लिखा नहीं था मैंने टू और मोर प्लैनेट्स टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। दो या और दो से ज्यादा। सर ये 5-7 है राहु केतु या 5-9 है? 9। सन मून मरकरी वीनस। एस्पेक्ट का मतलब हिंदी में दृष्टि। दृष्टि का मतलब क्या? देखना। तो एक तो हो गया कंट्रोल, सन जहां पर बैठ गया, जैसे अजय जी आप बैठ गए अपने ऑफिस में जाके, तो एक आपका ये कंट्रोल हो गया। दूसरी जगह आपका कंट्रोल है आपके घर में, कि जहाँ के आप स्वामी हो, मालिक हो, जैसे हो गया समझ लो 7, 8, 9, 10। जैसे मैं सन हो गया, तो मैं मालिक कहाँ का हो गया? यहाँ का। ये लॉर्डशिप होगी मेरी। लॉर्डशिप, सन की लॉर्डशिप क्या होती है पंकज? कौन से साइन का लॉर्ड है? लियो। ये भाई नेक्स्ट क्लास तक याद होना चाहिए सबको ना, सारे के सारे। मून 4 का है, मार्स 1 और 8 का है, ये रट्टा होना चाहिए पक्का, ठीक है। तो मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ। लॉर्ड का मतलब ये मेरी लॉर्डशिप यहाँ की मानी जाएगी, इस हाउस की। ये हाउस कौन सा है सुहास जी? कौन सा? 11वां। ये 11वां। तो मैं 11th हाउस का लॉर्ड हूँ। तो मैं बैठा हूँ समझ लो अपने ऑफिस के अंदर, तो ये मेरे पास अपने घर का कंट्रोल भी है। मैं फोन करके कह सकता हूँ अपनी वाइफ को मैं आ रहा हूँ,
पानी गर्म कर, मैं कपड़े धोऊंगा, ठीक है, तुरंत जाएगा मैं गैस, वो मेरी बात मानेगी, मेरा कंट्रोल चलता है घर पे, ठीक है। तो फिर वो बोलेगी नहीं ठंडे पानी से ही धोने पड़ेंगे, मैं चल ठीक है फिर ठंडे से धो लेंगे, हमारा चलती सब जगह, क्या कर लेगी वो, हम ठंडे से धो के दिखा देंगे, हम ये थोड़ा डरते हैं। तो एक कंट्रोल हो गया, एक हो गया आस्पेक्ट, देख सकते हो, कपड़े यहाँ धोएंगे, देखेंगे पड़ोसन की तरफ, वो भी धो रही है, हम भी धो रहे हैं, तो प्यार हो जाएगा आपस में। तो आस्पेक्ट जो है 7, मैंने 7th लिखा है, एक्चुअली ये 6th साइन है, लेकिन कहते 7th है, इसमें ज्योतिष में सब उल्टा पलटा है, ऐसे मैंने कहा था प्लेनेट का है 6 साइन पास्ट इतने डिग्री, तो होता 7th में, इस तरह से यहाँ भी है 6 साइन मतलब 180 डिग्री, तो ये 6 साइन, 7 + 6 क्या हो जाएगा, 7 + 6 क्या हो जाएगा पंकज, 13, ठीक है ना। तो क्योंकि सर्कुल है तो हमने 12 घटा दिया तो 1 आ गया, 13 - 12 = 1, तो सन विल एस्पेक्ट दिस, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम इसको काउंट करके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको कहते हैं 7th एस्पेक्ट है एक्चुअली 6 साइन, लेकिन हम कहते हैं इसको 7th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट। हाँ जी बोलो सुहास जी, कुछ कह रहे थे आप? तो सर इसमें वो जो सन है, जैसे आप कह रहे थे कि वो लियो में है, उसका स्वामी है, तो अभी उसका इससे क्या कोरिलेशन हुआ? नहीं, वो ऐसे मैंने समझाने के लिए कहा है कि कोई भी प्लेनेट है उसके 3 तरह से रिजल्ट आते हैं, एक जहां वो बैठा है, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक जहां का मैं लॉर्ड हूँ, जहां का लॉर्ड का मतलब जहां मेरी मलकियत है, जो मैंने खरीदा हुआ है, या मैं अपने दोस्त के घर भी हो सकता हूँ, मेरे को बीवी ने भेजा हो हल्दीराम से मिठाई लेके आओ, भोग लगाना है, मैं कहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा लोकस कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा जहां मैं देख रहा हूँ, तो एक एस्पेक्ट भी माना जाता है ज्योतिष में, तो सन जो है उसका 7th एस्पेक्ट, मून मरकरी वीनस का 7th एस्पेक्ट माना जाता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मून यहाँ पर है तो ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, बताओ? शुक्ल नहीं, दोबारा देख, 7 में तो कृष्ण था, मैं भूल गया, डायग्राम भूल गया। कोई बात नहीं, देख रहे मून अगर यूं चलेगा तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ से यूं जाएगा तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो ये कृष्ण पक्ष फिर कृष्ण ये पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो गया, ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण मून सन मून के कंपैरेटिव। तो अब मून अगर यहाँ पर है तो मून का +6 ये हो गया, एस्पेक्ट पे भागे वापस, 4 + 6 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसको कहेंगे 7th एस्पेक्ट, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा होगा यहाँ देखेगा, जो यहाँ बैठा होगा यहाँ देखेगा, जो यहाँ बैठा होगा यहाँ देखेगा, ये सबके 7 सभी में राहु केतु को छोड़ के। अब समझ लो मार्स है, तो मार्स का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो है, 4 7 8, 4 का मतलब 3 है, 7 का मतलब 6 है, 8 का मतलब 7 है, वो कर लो, लेकिन तरीका यही बनाया हुआ है, 4 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर 5 6 7 and 8। ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मैं और करता हूँ। फाइव 7 9, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9,
थ्री सेवन 1 2 3 7 ऐसे भी कर सकते हैं, ये लाइन जा रही है नहीं, 7 का स्क्वायर का मतलब है इसी लाइन के साथ जाती हो और इससे ऑपोजिट आ रही है। तीन हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हो गया 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 और 10 + 7 कैसे करके भी कर सकते हैं, 10 + 6 हो गया ऐसे करके भी कर सकते हैं। फिर आ गया 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब ये देखो ना, यूं घुमाना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक ही हुआ ना। इसका मतलब क्या है सर? देख रहा है मतलब इसका मतलब इस हाथ देख रहा है, देख रहे का मतलब है वो सर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। इस हाउस की जो प्रॉपर्टीज अब है, इन्फ्लुएंस में क्या इन्फ्लुएंस है वो भी मैंने बताया, सो इट इज एन इन्फ्लुएंस ओनली। इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे वो अब आगे की बात है, पहले हम ये तो समझ लें इन्फ्लुएंस है, तो इसको गिन तो लें। कोई इसमें कोई क्वेश्चन पूछो। राहु केतु रह गए सर, राहु केतु 519 राहु के सर राहु केतु का 7th एस्पेक्ट नहीं है मतलब? नहीं, 1 2 3 4 5 सर ये एस्पेक्ट सबके एंटी क्लॉकवाइज ही लेने हैं या कोई इसमें क्लॉकवाइज भी लेना है? सारे एंटी क्लॉक। Any question? No question. ठीक, ये आपको एक तो वो लॉर्डशिप याद रखना कि मार्स इज लॉर्ड ऑफ साइड, मैंने लिखवाया हुआ है 18 Venus 27 Mercury 36 मैंने लिखवाए हुए हैं, आपको रटने प्लीज रट लेना, एस्पेक्ट पे भी थोड़ी मेहनत कर लेना। नेक्स्ट क्लास से ये अब मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी इसके अंदर। मेरे को अभी तक तो मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं, आगे आपकी इन्वॉल्वमेंट समझने के लिए। ये लिखे हुए मैंने लिखवाया हुआ। पांच मिनट ब्रेक, 5